Good morning, dear students. Today I am going to start tense in the grammar chapter, the first chapter of grammar, that is the tense in 9th or 10th class. Okay, students. टेंस में बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं टेंस, लेकिन अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन बच्चों का नहीं हो पाता है. बच्चों को जब देखो जब टेंस में कहीं ना कोई दिक्कत रहती है. वी ऑल आर इन CBSE स्कूल. According to it, we will have to learn and read in English. That is the better way to understand and to communicate in English and tenses. सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप उन्हें इंग्लिश के थ्रू समझते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और आप उन्हें हिंदी के थ्रू करना चाहते हैं, राम घर जाता है, तायत ये थे, तो शायद आपने नाइन्थ वाले बच्चों ने 10th का अगर पेपर देखा हो तो आपको पता होगा. 10th वाले बच्चों ने 10th का पेपर देखा होगा, कहीं भी तायत ये राय रही नहीं आएंगे. तो आज मैं जो आपको टेंस बताने जा रहा हूँ वो इंग्लिश मीडियम के CBSE के हिसाब से CBSE के तरीके से हैं. थोड़ा सा बेटा ध्यान दें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पहले आपने कैसे पढ़ा है कैसे नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको जिस तरह से आपके टेंसेज आते हैं, जिस तरह से आपको तरीका बताया जाता है, उस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ. अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंसेज. लेकिन टेंसेज से पहले हमें एक चीज़ें ज़रूर याद करनी है. अगर हम टेंस करने जा रहे हैं तो मैं इस तरह से वर्ब की फॉर्म आती है, जैसे प्रेजेंट में ये वर्ब आप इस तरह से वर्ब लिखेंगे. वर्ब की हिंदी लिखेंगे एराइज मैंने उगना है उठना, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे. ठीक है बेटा. वाई मैंने खरीदना, बाई मैंने खरीदना, बॉट और बॉट. इस तरह से कम 150 आप लिखिए जब अगर आप टेंस सीखना चाह रहे हैं और टेंस करना चाह रहे हैं तो. ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे. यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, या हिंदी लिखेंगे, सेकंड फॉर्म लिखेंगे, इधर थर्ड फॉर्म लिखेंगे. ठीक है बेटा. नाउ कम टू द पॉइंट, टेंसेस. आज इंग्लिश ग्रामर में हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये टेंस होता क्या है. सबसे पहले कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको दिमाग में कि टेंस होता क्या है. टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच, यहाँ मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, आप देखते चलें, जिससे आपको अगर आवाज़ वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो आपको ये लिखा हुआ दिखेगा. ठीक है बेटा, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ. टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन एंड डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस. टेंस वो वर्ब की वो फॉर्म है जो दिखाती है, क्या दिखाती है कि कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन कब हुआ. जैसे हम कहें, मान लो कि राम इज़ प्लेइंग, इट मीन्स एक्शन इज गोइंग ऑन, इट इज़ इन प्रेजेंट. राम वाज प्लेइंग, इट इज एक्शन दैट हैज़ कंप्लीटेड इन पास्ट, ये हो चुका है तो ये पास्ट का हो गया. राम विल प्ले, इट मीन्स एक्शन विल टेक प्लेस. तो ये वर्ब है जो बता रही है, जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये दिखा रही है कि कहाँ वर्ब में ING लग गई तो कार्य का जारी होना पाया जा रहा है वर्ब में, और इज RM के साथ आ गया तो प्रेजेंट का दिखा रहा है, बाज के साथ आ गया तो पास्ट का दिखा रहा है, और बिल के साथ आ गया तो हमें क्या दिखा रहा है, फ्यूचर का दिखा रहा है. ठीक है ना. तो जो टेंस में ये बताया जा रहा है इसकी वो डेफिनेशन है. टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन एंड डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस. ये टेंस की डेफिनेशन हो गई. टेंस में टेंस की जो वर्ब है वो हमें दिखाती है, या मतलब फॉर्म ऑफ द वर्ब विच टेल्स अस व्हेन द एक्शन इज कंप्लीटेड, व्हेन इज एक्शन इज डन, ये टेंस के बारे में बताती हैं. टेंस हमारे जनरली आप लोग सभी जानते हैं, टेंस आर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ये आपको पता है. उसके मेन 3 पार्ट्स ये वाले हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ. प्रेजेंट, ये मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया है यहाँ पर. अब देखिए टेंस, देयर आर 3 पार्ट्स, present, past and future. Present, the action is going on at this time, is called present. The action has passed, मतलब गुजर चुका है, that is past. The action will take place, that is future. ये future कहलाता है. जिसे हिंदी में वर्तमान काल, जैसे भूतकाल और जैसे फ्यूचर बोलते हैं. ठीक है ना. इसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है, चल रहा है, इसमें पाया जाता है कि कार्य खत्म हो चुका है और इसमें कार्य अब होगा. ठीक है ना. इसके अलावा दीज 3 मेंस टेंस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. ये जो 3 पार्ट्स हैं ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं आगे. टू शो द डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन. ये क्या दिखाते हैं कि कार्य की किस तरह से किस तरह से उसकी कंप्लीटनेस हो रही है. जैसे हमने ये तो बता दिया कि प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर होगा. अब इनमें भी 4 पार्ट हैं, उनमें 4 पार्ट है, वो आपको क्या दिखाते हैं. जैसे पहले में दिखा दिया राम गोज टू हाउस, राम घर जाता है. Ram is going to house. Ram has taken his lunch. Ram
आराम हैज़ बीन टेकन इज लंच फॉर सिंस मॉर्निंग, इस तरह से। तो इनमें भी चार चार इनकी कैटेगराइज कर दिया गया है। अब इन चारों का मतलब होता है क्या, इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है, कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है, परफेक्ट का क्या मतलब होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है, आपको ये भी जानना जरूरी होता है। क्योंकि आपको अब तक आपने टेंस पढ़े, आपने टेंस इंडेफिनिट पढ़ लिया, लेकिन इंडेफिनिट का एग्जैक्ट मतलब था क्या, कंटिन्यूस का एग्जैक्ट मतलब था क्या, परफेक्ट का क्या मतलब था, ये हमें आज तक नहीं पता। बस हमें ये पता है कि इनके नाम हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आता है सिंपल, इसे हम सिंपल इंडेफिनिट बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट या इंडेफिनिट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये चार कैटेगरी हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार कैटेगरी हैं। ये अगर प्रेजेंट के साथ आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के साथ आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के साथ आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इस तरह से होगा। अब मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ इंडेफिनिट का एग्जैक्ट मीन है क्या। इंडेफिनिट और सिंपल ये में क्या दिखाता है, इट शो जनरल स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट दिखाता है ऑफ एन एक्शन, किसी भी कार्य की। इट डज नॉट टेल वेदर द एक्शन इज कम्प्लीट और नॉट, ये कभी ये नहीं बताता कि कार्य पूरा हो चुका है, पूरा हुआ है, तो ये बताता है इसमें कार्य का होता ही रहता है। जैसे कि मैंने कहा, मैं तो बच्चे पढ़ते हैं, द स्टूडेंट स्टडी, तो स्टूडेंट पहले भी स्टडी करते थे, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो कार्य पूरा नहीं हुआ, चलता ही रहता है। जैसे मदर कुक्स द फूड, मदर स्टडी मतलब प्रीवियस टाइम में भी फूड कुक कर रही थी, आज भी कर रही हैं, टुडे सी इज़ कुकिंग और टुमारो सी विल कुक, तो ये कोई भी कंप्लीटनेस नहीं दिखाता, दैट इज़ द इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये एक हैबिचुअल एक हैबिट दिखाता है। कंटिन्यूस उसे प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, कंटिन्यूस भी बोलते हैं। कंटिन्यूस का आप मीन जानते हैं, जारी होना किसी का। इट शोज दैट द एक्शन इज इन प्रोग्रेस और एंड इज गोइंग ऑन, यह कार्य का जारी होना पाया जाता है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का आप समझ जाओगे, कंटिन्यूस मतलब कार्य का जारी होना पाना। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं यार ही इज़ वेरी परफेक्ट, वो बहुत परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब अपने काम में कुशल है, पूर्ण है, उसे पूरी जानकारी है, तो उसका परफेक्ट मतलब पूरा होना, किसी चीज़ से कंप्लीट। इट शोज दैट एक्शन इज कंप्लीटेड और परफेक्ट, दिखाता है कार्य पूरा हो चुका है या परफेक्ट खत्म हो चुका है। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, इट शोज दैट एक्शन स्टार्टेड सम टाइम है, वो ये दिखाता है काम कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बता रहा हूँ, कुछ समय पहले, एंड स्टिल प्रोग्रेस, और अब भी चल ही रहा है, इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट, और अब भी खत्म नहीं हुआ। जैसे अगर मिस्टर शर्मा हमारे यहाँ 5 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट अगर मैं बोलता हूँ मिस्टर शर्मा हैज़ बीन टीचिंग इन आवर स्कूल सिंस 1999 या सिंस 2015, तो यहाँ क्या हुआ, मिस्टर शर्मा ने पास्ट में काम स्टार्ट किया था, ठीक है ना, सम टाइम है वो उन्होंने टाइम काम स्टार्ट किया था कुछ समय पहले, और अब भी प्रोग्रेस में है और काम भी कंप्लीट नहीं, अभी वो पढ़ा ही रहे हैं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ। ये मैंने एक बहुत छोटी सी जानकारी दी है, बहुत ही जनरल जानकारी है जो आप लोगों को पता होना चाहिए टेंस के बारे में, इसे आप ज़रूर लिखें। फिर मैं आपको बिल्कुल टेंस एक एक पॉइंट क्लियर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस को पूरा क्लियर कराता हूँ। आप इसे एक बार दोबारा से देखें, तो बार बार पढ़ें, इस डेफिनेशन को आप लिखेंगे, इसके कैटेगराइज मैंने टेबुलर फॉर्म में बनाया है, इसे देखेंगे। then I have given also the definition of indefinite, continuous and perfect continuous. You will have to note down and you will have to learn about them also, okay, but before writing it you will have to note down first the 3 form of verb, okay। ये मैंने 3rd क्लास की 4th क्लास की किताब है, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, तो आप इसे ऐसी कोई बुक लिखें, लेकिन यहाँ वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ उसकी हिंदी भी लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिससे आपको अच्छी तरह याद है। कम से कम 150 आपको लिखनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा, आप अच्छे से करें। कल मैं फिर आगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट कराता हूँ। गॉड ब्लेस यू।